मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला महबूब रजा सिद्दीकी। अरविंद केजरीवाल ही नहीं हारे, अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी हार गई, उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हार गए, उसके बड़े बड़े दिग्गज लीडर भी हार गए, सौरभ भारद्वाज भी हार गए, सभी हार गए। हारने की क्या वजूहात है? आप जब खुद दूसरे को गिराने के चक्कर में लगे रहते हैं, दूसरे को हराने के चक्कर में लगे रहते हैं, तो आप एक ना एक दिन खुद भी उसके जाल में फंसते हुए नजर आते हैं। फारसी का कहावत बहुत मशहूर है, चाह कनरा चादर पेश, मतलब कुआं खोदने वाले के सामने कुआं। आपने हरियाणा में जा करके कांग्रेस को हराया, गुजरात में हराया, गोवा में हराया, आप हराने का काम कर रहे थे। और दूसरी तरफ आपको शायद अपने पार्टी के आइडियोलॉजी से आप भटक चुके थे। आपने कहा था कि मैं रिश्वतखोरी को खत्म कर दूंगा, मैं जो है करप्शन को खत्म कर दूंगा, लोकपाल बिल लेकर के आऊंगा, ईमानदारी के साथ करूंगा। मगर आप खुद जेल गए, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर गए, आपके हेल्थ मिनिस्टर गए, आपके बहुत सारे लीडर चले गए। तो आप समझ सकते हैं कि आप अपने पार्टी के आइडियोलॉजी से अलग हट चुके थे। आप सेकुलर की बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचाने की बात कर रहे थे, मगर क्या था, आप हनुमान चालीसा की जाप करवा रहे थे, उसकी बात आप आर्थिक कर रहे थे। दूसरी बात कि तीर्थ स्थल पर भेजने के लिए सरकार के फंड से दे रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको पार्टी ने वहां की जो दिल्ली की जो अवाम थी, दिल्ली की जो जनता थी, तो उन्होंने एक बीजेपी कांग्रेस का एक विकल्प के रूप में, एक मुतबादिल के रूप में आपको लेकर के आया था। एक ऐसा आदमी है जो हिंदू मुसलमान भी नहीं करेगा, इधर उधर नहीं करेगा, और ईमानदारी के साथ पार्टी चलाएगा, ईमानदारी के साथ दिल्ली को चलाएगा, दिल्ली की उन्नति होगी, दिल्ली की तरक्की होगी, दिल्ली में और भी ज्यादा फले फूलेंगे। इसलिए कि ये देश की कैपिटल है। जिस तरीके से शीला दीक्षित ने 15 सालों में दिल्ली को सजा दिया था, वो लोग उम्मीद कर रहे थे उससे कई गुना ज्यादा तौर पे जो अरविंद केजरीवाल जो है करेंगे वैसा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लीकर का मामला आपके सामने में है, यमुना का पानी के साफ का मामला आपके सामने में है, मुसलमानों के एरिया में बदहाली, उसी तरह सड़कें खराब रही, ओखला का रास्ता जाकर देख लीजिए, मटिया महल का जाकर रास्ता में देख लीजिए, सब वैसे ही रहा। सिर्फ काम काज पेपर पे होते रहे, ओरिजिनली कुछ नहीं हुआ था। मेरे सामने था, आपके सामने में रखूं, हराने की दूसरे के बाद जिस दिन करेंगे आप खुद हार जाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं आप भी बीजेपी की बी टीम कर करके, आरएसएस की बी टीम होकर के काम कर रहे थे। इसलिए कि हरियाणा में अगर आप पूरी सीट पे खड़ा नहीं किए होते तो शायद वहां पर बीजेपी की सरकार ना होती। गोवा में अगर पूरी सीट पे आप खड़ा नहीं किए होते तो वहां भी बीजेपी की सरकार नहीं होती। आज वही चीज आप पर अप्लाई हो गया। शायद इससे कांग्रेस रिजल्ट से कितना खुश है, नहीं खुश है नहीं पता, मगर उसको खुश होने की भी जरूरत है, होमवर्क करने की जरूरत है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।